हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिए इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं अपन बीएसटीसी फर्स्ट ईयर 2023-24 में जो विद्यार्थी हैं उनके देखिए फर्स्ट ईयर में जो पेपर होने वाला है, फर्स्ट पेपर जिसका नाम है यहाँ पर बच्चे और बचपन। और यहाँ पर जो पहला पेपर है उसकी पहली इकाई के जो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और जो संभावित है इस वीडियो में देखने वाले, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और बात करें देखिए पहली जो इकाई है आपकी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर जो रहेगा उसमें जो पहली इकाई है वो कितने अंक की रहेगी। यहाँ पर केवल आपके 5 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ज़्यादा इसको नहीं पढ़ना है। 5 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं, जो कि है अति लघुतरात्मक। अति लघुतरात्मक की दोस्तों बात करें तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि समर हिल स्कूल के संस्थापक कौन थे। तो समर हिल स्कूल जो है इसके संस्थापक कौन थे? एएस नील। कौन थे दोस्तों? एएस नील समर हिल स्कूल के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, एएस नील की सबसे प्रभावी पुस्तक कौन सी है? तो एएस नील है इनकी जो प्रभावी पुस्तक कौन सी दोस्तों? समर हिल। समर हिल जो पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है, तो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा एएस नील। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3, युवा अधिकारों का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों युवा अधिकारों का जनक कहा जाता है जॉन हाल्ट को। किसे कहा जाता है? जॉन हाल्ट को युवा अधिकारों का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉन हाल्ट की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी है? तो जॉन हाल्ट की जो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तकें वो एक तो यहाँ पर क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, और दूसरी यहाँ पर देखिए बच्चे असफल कैसे होते हैं। ये दो यहाँ पर इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। पहली है बच्चे कैसे सीखते हैं और दूसरी है बच्चे असफल कैसे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गिजूभाई बधेगा की रचनाएं आपसे पूछ सकता है। तो गिजूभाई जो बधेगा है इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? एक तो है अपनी दिवा स्वप्न, दूसरी है माता पिता से, तीसरी है यहाँ पर बालक शिक्षण जैसा हमें समझ पाया, तीसरी यहाँ पर प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। ये इनकी प्रमुख दोस्तों रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंशाली माँ के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुंशाली जो माँ है इसके नाम से जाना जाता है गिजूभाई बधेगा को। किसे कहा जाता है? मुंशाली माँ को के नाम से दोस्तों जाना जाता है गिजूभाई बधेगा को। अगला क्वेश्चन देखिए, एएस नील के शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो एएस नील है इन्होंने शिक्षा का जो मूल उद्देश्य दोस्तों बताया है वो बताया मानव के चरित्र या व्यक्तित्व का क्या है, विकास करना शिक्षा का उद्देश्य माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लघुत्तरात्मक प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं, और इससे पहले देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 8 नंबर का है। बाल मंदिर स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो बाल मंदिर जो स्कूल दोस्तों इसकी स्थापना की थी गिजूभाई बधेगा के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? गिजूभाई बधेगा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉन हाल्ट के अनुसार बच्चे असफल कैसे होते हैं? तो जॉन हाल्ट ने क्या किस प्रकार बताया है, क्या क्या कारण बताए हैं असफल होने के? तो शिक्षकों का जो व्यवहार होता है उसके कारण भी बच्चे असफल होते हैं। प्रोत्साहन की कमी यदि है तो बच्चे इसके कारण भी असफल होते हैं। स्कूली जो स्तर है वो कमज़ोर होना। उसके बाद देखिए आर्थिक स्थिति और सरकारी तंत्र, ये सभी क्या है, असफल होने के कारण है जो कि जॉन हाल्ट ने बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्मुखी बालक के दोस्तों यहाँ पर अपन बात करें, अंतर्मुखी बालक के देखिए आपसे यहाँ पर विशेषता पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है कि अंतर्मुखी बालक के बारे में विस्तार से बताइए। तो यहाँ पर अपन बात करें अंतर्मुखी जो बालक है उसमें देखिए जो मेन मेन पॉइंट है वो आपको लिखने हैं। यहाँ पर देखिए अंतर्मुखी जो बालक होता है उसकी विशेषता में आएगा वात्सल्य की उसमें कमी होती है, माता पिता से सजेस्ट नहीं होता। उसके बाद देखिए परिवार में कलह के कारण भी क्या है, बालक अंतर्मुखी बन जाता है। अकेलापन अकेलापन उसे पसंद होता है, अंतर्मुखी जो बालक होता है उससे अकेलापन पसंद होता है। और उसके जीवन में देखिए मनोरंजन का अभाव होता है। अंतर्मुखी जो दोस्तों बालक होता है उसके जीवन में मनोरंजन का अभाव होता है। तो ये है अंतर्मुखी बालक की प्रमुख आपको विशेषताएं लिख देनी है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन बनता है कि खेल प्रिय बालक एवं कल्पनाशील बालक कैसे होते हैं? तो यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन है। एक तो पूछा है खेल प्रिय बालक और दूसरा यहाँ पर कल्पनाशील बालक कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं खेल प्रिय जो बालक है दोस्तों वो कैसे होते हैं। जैसे कि अपन बात करें खेलों में अधिक रुचि लेते हैं, जो खेल प्रिय बालक होते हैं वो क्या करते हैं, खेलों में अधिक रुचि लेते हैं। फिर देखिए अगला पॉइंट है सामाजिक मिलनसारता उनमें होती है, यानी सामाजिक मिलनसार वो होते हैं, शारीरिक तौर पर क्या होते हैं, सुदृढ़ होते हैं। फिर देखिए कल्पनाशील बालक की बात करें तो कल्पना संचार में क्या है, विचरण करता है, कविता कहानियाँ इसको पसंद होती हैं, और साहित्य प्रेमी ये होते हैं। क्या दोस्तों, कल्पनाशील जो बालक होते हैं उनको साहित्य से प्रेम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट बालक कौन होते हैं? तो विशिष्ट बालक की श्रेणी में कौन कौन से बच्चे आते हैं? यहाँ पर देखिए जो प्रतिभाशाली दोस्तों वो भी यहाँ पर विशिष्ट में आएगा। सृजनात्मक जो बालक है वो भी यहाँ पर विशिष्ट की श्रेणी में आता है।
मानसिक रूप से जो मंद बालक है, क्या दोस्तों, मानसिक रूप से जो मंद बुद्धि बालक है वो भी यहाँ पर देखिए विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है। विकलांग जो बालक होते हैं वो भी विशिष्ट की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से आपको विशिष्ट बालक लिखने हैं कि इस इतने प्रकार के यहाँ पर विशिष्ट बालक हो सकते हैं, जिसमें आपको कितने 4 यहाँ पर प्रकार बताने हैं। फिर देखिए अगला की बात करें दोस्तों, महात्मा गांधी का बचपन कैसा था। तो महात्मा गांधी का जो बचपन था वो कैसा था, न तो उनके जीवन में पढ़ाई थी, न ही खेलों में वो तेज थे, न स्वभाव में कैसे थे गांधी जी। बचपन में शांत थे, एकांत प्रिय थे, औसत दर्जे क्या है विद्यार्थी रहे हैं, कभी झूठ नहीं बोलने वाले विद्यार्थी रहे हैं, और प्रतिभा क्या दोस्तों प्रतिष्ठा प्रेमी थे। क्या थे, प्रतिष्ठा प्रेमी थे। तो आपको यहाँ पर गांधी जी का बचपन कैसा था, उनमें कुछ मेन पॉइंट यहाँ पर देखिए 5 पॉइंट आपको लिख देने हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मंदबुद्धि बालकों से क्या कार्य करवाने चाहिए। तो मंदबुद्धि जो बालक होती है उनसे क्या क्या कार्य करवाना चाहिए, जैसे आत्म देखभाल उनसे करवानी चाहिए, जैसे स्वयं खाना खाना, नहाना, तैयार होना, स्वयं तैयार होना, इस प्रकार के उनसे काम करवाए जा सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आता है सामाजिक कौशल की बात करें तो अंतःक्रिया उनसे करवानी चाहिए। फिर देखिए विशेष कक्षा का आयोजन उनके लिए होना चाहिए। शिक्षण विधि भिन्न होनी चाहिए, यानी उनको पढ़ाने के लिए क्या है शिक्षण विधि बदलनी चाहिए। फिर देखिए पाठ्यक्रम का अनुकूलन, फिर यहाँ पर समायोजित शिक्षा। तो इस प्रकार देखिए मंदबुद्धि बालकों से ये कार्य करवाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छे शिक्षक के गुण यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है। तो अच्छा जो शिक्षक होता है वो उसके गुण, या फिर अच्छा शिक्षक कैसा होता है। तो अच्छा शिक्षक होता है वो जिसमें जो क्या हो, धैर्यवान हो, जिसमें धैर्य हो, स्नेह एवं सहानुभूति वाला हो, रचनात्मक होना चाहिए टीचर, प्रयोगात्मक होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए, समान व्यवहार वाला होना चाहिए, और आत्मविश्वासी क्या है होना चाहिए। तो ये दोस्तों क्या है शिक्षक के गुणों यानी अच्छे गुण है या शिक्षक की विशेषता होनी चाहिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 7, आवश्यकता वाले बच्चे, यानी अपन बात करें CWSN, क्या दोस्तों CWSN की बात करें तो इनके साथ देखिए कैसा व्यवहार करना चाहिए हमें। तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके साथ देखिए शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, उपासना का भाव एवं प्रेम हो उनके साथ, शैक्षिक भ्रमण की व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए, समाज सेवा भाव रखें उनके प्रति, शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच में क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, सामान्य बालकों के साथ उनको शिक्षा देनी चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके साथ हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। फिर देखिए अपन बात करें दोस्तों निबंधात्मक प्रश्न में, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है वो अपन पढ़ लेते हैं कि बाल साहित्य की सामग्री के विषय, बाल साहित्य में क्या क्या आता है, तो देख लेते हैं चलिए।